everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 11 and the chapter name is the making of the national movement from 1870s to 1947 and this is your 6th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history डिस्कस कर रहे हैं और इसमें chapter number 11 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है the making of the national movement और that is from 1870s to 1947 और ये आपका 6th सेशन है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बात किया अबाउट द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. तो आप लोगों ने पढ़ा कि 1915 में महात्मा गांधी कहां से लौटे थे? तो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे. और अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे नॉन वायलेंट कैंपेन्स शुरू किए थे. वो किसके लिए हुआ था बच्चों? तो वहां पे जो इंडियंस रह रहे थे उनके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस थे, राइट, जो रेसिज्म पॉलिसी फॉलो किया जा रहा था, तो उसको देखते ही उन्हें काफी बुरा लगा और उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट वहां पे ऑर्गेनाइज किया था और इसी वजह से वो इंटरनेशनली काफी फेमस लीडर बन गए थे. और जब वो इंडिया आते हैं तो उन्होंने देखा कि इंडिया में भी पॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब हो रखा है क्योंकि इंडिया में कोई लीडरशिप नहीं था. लोग खुद में कंफ्यूज थे कि वो किसके आइडियाज को फॉलो करें. हमने ये भी देखा था कि 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो यहाँ पर जब महात्मा गांधी वापस आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट द कंट्री. वो वहां के लोगों से जाकर मिलने लगे और उनके डिमांड्स को समझने की कोशिश की और जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वर्क किया. तो शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ लोकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था सच एज द चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट एंड देन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. फिर हम देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कि 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिसमें जो बेसिक फंडामेंटल राइट है लोगों का, दैट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और इसी की वजह से लोगों में काफी गुस्सा आया था और फाइनली एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह. और इसी रॉलेट सत्याग्रह एक्ट के बाद क्या हुआ था बच्चों? 1919 में 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था और अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है. ओके, और इसमें हमने देखा कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वो अपने लीडर की बातें सुन रहे थे और जैसे ही जनरल डायर और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को ये पता चलता है उन्होंने जलियांवाला बाग को सारे तरफ से घेर लिया था और जो भी एग्जिट गेट था उस जलियांवाले बाग का उसको भी बंद कर दिया था. और फिर जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया और उसमें जितने भी लोग, जितने वहां पे मेन थे, वुमेन थे या बच्चे थे, सबकी डेथ हो गई थी. और इसी की वजह से जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे बच्चों उनको काफी गुस्सा आया. अब हम देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह एक्ट के बाद फाइनली क्या एक्शन लिया गया था बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स हियर एंड आल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. तो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है बच्चों खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद एक दूसरा मूवमेंट लॉन्च किया गया था जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके साथ ही साथ खिलाफत एजिटेशन भी हुआ था. अब इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो द खिलाफत इशू वाज वन सच कॉज. इन 1920 द ब्रिटिश imposed a harsh treaty on the Turkish सुल्तान और खलीफा. तो बच्चों टर्की एक देश है और वहां के जो सुल्तान थे उनको खलीफा कहा जाता था. 1920 में ब्रिटिश ने क्या किया था बच्चों? एक हार्श ट्रीटी इंपोज किया था टर्किश सुल्तान के ऊपर या फिर जो खलीफा थे. सो पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर. और इसी के ठीक पहले 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. और अभी तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और तब तक ब्रिटिश ने दूसरा कदम उठाया और वो क्या था कि 1920 में जो खलीफा थे बच्चों उनको उनके अगेंस्ट एक हार्श ट्रीटी इंपोज की गई थी. अब जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे उनको काफी नाराजगी हुई, उनको काफी गुस्सा आया
Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. तो जितने भी मुस्लिम्स थे बच्चों, वो खलीफा या फिर टर्किश सुल्तान को अपने लीडर की तरह देखते थे एंड दे रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट। तो जाहिर सी बात है, जब उन्हें पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हार्श ट्रीटी इंपोज किया है खलीफा के ऊपर, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उनका कहना था कि खलीफा के पास पावर होना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस है, ओके, उनके जितने भी सेक्रेट प्लेसेस है, वहां पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? तो वहां पे खलीफा का कंट्रोल होना चाहिए, ओके। और इसी की वजह से खिलाफत एजिटेशन शुरू होता है। सो द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. अब जैसे ये खिलाफत एजिटेशन होता है बच्चों, ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दो ब्रदर्स थे बच्चों, जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने खिलाफत एजिटेशन शुरू किया था और फिर वो किसके कांटेक्ट में आए? वो महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आए थे। और महात्मा गांधी और बाकी नेशनलिस्ट लीडर उस टाइम किस चीज से खफा थे? तो जलियांवाला बाग मैसेकर से काफी खफा थे, राइट। तो फाइनली खिलाफत एजिटेशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एक फुल फ्लेजेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाए। और फाइनली गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज्ड द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट द पंजाब रॉन्ग्स। तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर था बच्चों, जो पंजाब में हुआ था, उसके अगेंस्ट एक फुल फ्लेजेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921 to 22। अब 1921 में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और इसमें बहुत सारे इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे थे। So thousands of students left government controlled schools and colleges। अब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन कहने का क्या मतलब है कि जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है, जो भी चीजें ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रही है, उन सारी चीजों से अलग होना, उनका कॉपरेशन बिल्कुल खुद का कॉपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल खत्म करना, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे थे बच्चों, जो कौन ओन कर रहा था? तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन कर रहे थे। तो उन सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स को छोड़ दिया गया, ओके। फाइनली मेनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालचारी एंड असफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। उसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल्स थे बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा कौन थे? लॉयर्स थे। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस को छोड़ा। इसमें इंपॉर्टेंट लॉयर्स कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालचारी एंड आसफ अली, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे बच्चों, जिन्होंने अपने प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया। ऑल्सो ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। उसके अलावा क्या हुआ था कि जितने भी ब्रिटिश टाइटल्स दिए गए थे टू द पीपल हु वर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, उन सारे ब्रिटिश टाइटल्स को सरेंडर कर दिया गया। और जो लेजिस्लेचर्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे बच्चों, उन्होंने लेजिस्लेचर को भी बॉयकॉट किया। और यही था हमारा पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि जितने भी तरीके से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कॉपरेट कर सकते, उन्होंने वैसा किया था। पीपल लेट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ। अब यहां तक ये लोग सीमित नहीं थे, जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे बच्चों, उनको क्या किया गया? पब्लिकली बर्न कर दिया गया। द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ fell drastically between 1920 and 1922। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी फॉरेन क्लोथ्स ब्रिटेन से या यूरोपियन कंट्रीज से इंडिया आ रहे थे, उसमें हमें काफी गिरावट मिलता है। और ये कब होता है? ये 1920 से 1922 के बीच में होता है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ही मास एजिटेशन हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके। ऑल्सो पीपल्स इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए थे। सो इन मेनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। अब हम बहुत केसेस में देखते हैं कि ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट किया गया था बाय द मास, दैट इज यूजिंग द नॉन वायलेंट मेजर्स, कि बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, बिना कोई वायलेंट मेजर्स लिए हुए उन्होंने पूरे
सिचुएशन को हैंडल किया था, बट इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जी's कॉल in their own manner protested in ways that were not in accordance with his ideas. अब जितने भी लोग इस मास एजिटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो नॉन वायलेंट मेजर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे बच्चों जिनको गांधी जी के जो आइडियाज थे नॉन वायलेंस का और सत्याग्रह का, वो उन्हें अच्छे से समझ नहीं आया। उन्होंने अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट किया और फाइनली अपने कॉल लिए इस पूरे मूवमेंट के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल खेड़ा, गुजरात, पटीदार पेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेजेंट ग्रुप्स थे, दैट इज द खेड़ा, गुजरात एंड पटीदार पेजेंट्स, इन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था किसके अगेंस्ट? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू डिमांड किया था और उसकी वजह से इन्होंने नॉन वायलेंट मेजर या नॉन वायलेंट वे के थ्रू ऑर्गेनाइज किया था अपना एक मूवमेंट। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। अगर हम कोस्टल एरियाज या फिर हम तमिलनाडु के रीजन की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो लिकर शॉप्स थे बच्चों, उनको बर्बाद किया गया था। ओके, also in the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. अगर हम गुंटूर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो वहां हम देखते हैं कि जो भी ट्राइबल और पुअर पेजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने क्या किया था बच्चों? वो अपने कैटल को फॉरेस्ट के अंदर भेजते थे और वहां पे वो कैटल्स क्या करते थे? वो पूरे फॉरेस्ट को ग्रेज करते थे और यहाँ पे जो पेजेंट्स थे, जो ट्राइबल पेजेंट्स थे बच्चों, दे वर नॉट पेइंग द ग्रेजिंग फी। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. और ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा था? क्योंकि colonial state ने क्या किया था बच्चों? जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसका यूज रिस्ट्रिक्ट किया गया था फॉर द ट्राइबल पेजेंट्स। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश्ड। अब ये जितने भी ट्राइबल पेजेंट्स थे, उनको ये भरोसा था कि गांधी जी इन सारे टैक्सेस को रिड्यूस करवा देंगे एंड ऑल्सो जो भी फॉरेस्ट रेगुलेशंस है उनको अबॉलिश किया जाएगा। इन मेनी फॉरेस्ट विलेजेस peasants proclaimed Swaraj and believed that गांधी राज was about to be established. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में जो भी पेजेंट्स थे बच्चों, उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया? स्वराज यानी फ्रीडम प्रोक्लेम किया और उन्होंने कहा कि गांधी राज अब फाइनली स्टैब्लिश होने वाला है। ओके, सो दीज वर दी पीपल्स इनिशिएटिव्स आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we talked about the खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि किस तरीके से 1920 में खिलाफत एजिटेशन हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था? एक फुल फ्लेजेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स दे वर यूनाइटेड। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।